बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए नमक पारों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। मैदे में 1 चम्मच नमक डालूंगी, आप हस्बे जायका डालें। आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे, कैरम सीड्स, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, यानी कि 30 ग्राम तेल मैंने डाला है। अगर आप ज़्यादा खस्ता नमक पारे पसंद करते हैं तो आप 30 ग्राम्स के बजाय 3 चम्मच यानी कि 45 ग्राम्स ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, मैंने तो खैर ऑयल ही डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम आटा गूंद लेंगे, जिस तरह आटा गूंदा जाता है, मगर अगर ये आटा थोड़ा सा सख्त रखा जाएगा तो इसको हैंडल करने में आसानी होगी। हम आटे को रेस्ट दे लेते हैं 15 मिनट के लिए और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। आटे को रेस्ट मिल गया है, अब हम एक पेड़ा बना लेते हैं और उसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी वैसे ही बेली जाएगी जिस तरह अमूमन हम खाने के लिए रोटी बेलते हैं, पर इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स के तौर पे निशान लगा लेंगे पिज़्ज़ा कटर से या छुरी से। आपको जो साइज़ रखना है नमक पारे का, वैसे मैंने एक नॉर्मल नमक पारे का साइज़ ही रखा है, जैसे अमूमन हमारे यहाँ मिठाई की दुकानों से नमक पारे आते हैं, मैंने वो साइज़ रखा है। पूरी रोटी पे लंबी लंबी स्ट्रिप्स के तौर पे इसको काट लेंगे। अब थोड़ा सा आड़ा रखते हुए पिज़्ज़ा कटर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बहुत खूबसूरत नमक पारों की शेप निकलती जाएगी। एहतियात से पिज़्ज़ा कटर चलाते हुए सारे हम इस पे निशान लगा लेंगे और हमारे पास सारे नमक पारे मिल जाएंगे। अब इनके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे ताकि इनको निकालते वक्त ये एक दूसरे में चिपके ना। अब किसी फ्लैट चमचे की मदद से आप इनको सरफेस पर से उठा लें। मैं पिज़्ज़ा कटर की ही मदद से उठा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से निकलते चले आ रहे हैं, एक दूसरे में चिपके भी नहीं हैं। अगर आटा नरम होता तो ये एक दूसरे में चिपक जाते, इसलिए नमक पारे का आटा थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है। अब हम ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, लो मीडियम हीट पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके नमक पारे अपने डाल देंगे। लो मीडियम हीट पे ही पकेंगे ये। और ये देखें आप किस तरह से ये फूल रहे हैं, हालांकि मैंने इसमें सोडा भी नहीं मिलाया, ना ही बेकिंग पाउडर मिलाया है। लो टू मीडियम हीट पे ही इनको फ्राई करेंगे तो ये बेहतरीन से गोल्डन कलर की शक्ल में आ जाएंगे। और जनाब मैं बनाती जा रही हूँ और बच्चे प्लेट लेके जाते जा रहे हैं, गरम गरम खाते जा रहे हैं। क्या? नमक पारे 250 ग्राम मैदे में 2 प्लेट भर के नमक पारे तैयार हो गए बहुत आराम से। घर में ही हर चीज़ मौजूद है, समझें कि मैदा भी घर में ही मौजूद होता है, नमक, अजवाइन और ऑयल तो हर घर में ही मौजूद है। यूँ ही बैठे बिठाए बेहतरीन से स्नैक्स बन गए। बना के बहुत मज़ा आया, खा के बहुत मज़ा आया और खिला के तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। देखिए जनाब कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के नमक पारे तैयार हुए हैं और इनको बना के पता चला कि बाज़ार वाले नमक पारे इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं होते। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।